अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमने फार्मेसी टेक्नीशियन की बुक बायोकेमिस्ट्री के हमने फुल बुक के एमसीक्यूज करने, जिनके अंदर जो चैप्टर नंबर 1 है वो हमारे पास डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री है। तो सबसे पहले हमारे पास बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखी गई। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हमने ना मुतालिया करना होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो यहाँ पर पहली बात है कि बायोकेमिस्ट्री डील्स विद स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग विद इन ऑर्गेनिज्म। तो बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म इसका जवाब आएगा, क्योंकि ये हमारे पास हमने जनरल लिखना है। इन बायोकेमिस्ट्री द मेन फोकस इज ऑन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इंटरेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल। माइक्रोमोलिक्यूल के अंदर हमारे पास प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और साथ में हमारे पास न्यूक्लिक एसिड आता है। तो हमने इन 4 चीज़ों के ऊपर फोकस करना आता है। अ शैम्पू में बी डेवलप दैट इनहांस द कर्लिंग और सॉफ्टनेस ऑफ द हेयर। ऐसी शैम्पू जो क्या करेगी हमारे पास जी हेयर को सॉफ्ट करती है। आफ्टर द स्टडी ऑफ करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटीन, आप कौन सी प्रोटीन का मुतालिया करके वो शैम्पू डेवलप कर सकते हैं, तो उनके अंदर कैराटिन प्रोटीन है। ये कैराटिन प्रोटीन हमारे बालों और नाखूनों के अंदर होती है। बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हेल्प द सजेशन ऑफ द बेस्ट। तो इसके अंदर किस किस सजेशन देती है इन्वेस्टिगेशन के अंदर, ये फूड एंड मेडिसिन। बायोकेमिकल जो इन्वेस्टिगेशन होती है फोरेंसिक साइंस के अंदर भी यूज़ किया जाता है जी। आगे हमारे पास कुछ डिजीज़ है जिनके अंदर रिकट्स, प्लेग्रा, बेरीबेरी, स्कर्वी आर एग्जाम्पल ऑफ बायोकेमिकल डेफिशिएंसीज। ये ऐसी बीमारियां जैसे कि रिकट्स है विटामिन डी की कमी से होती है बच्चों के अंदर। प्लेग्रा इसी तरह बेरीबेरी जो हमारे पास है वो विटामिन B1 की वजह से, स्कर्वी विटामिन C की वजह से ये बीमारियां होती हैं। तो ये डेफिशिएंसी की वजह से ये बीमारियां जी। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमारे पास जी आगे बायोकेमिकल प्रिंसिपल्स के अंदर टर्मिनोलॉजीज में सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ गया, जिसे एमसीक्यूज नंबर 6। ह्यूमन बॉडी मास जो है, जो इंसान का जिस्म है, उसके अंदर 65 से लेकर 70% तक पानी होता है। कुछ सेल के अंदर 65 है, किसी के अंदर 70 है, किसी के अंदर 70 से भी ज़्यादा है। तो ये एवरेज निकाली है 65 से लेकर 70% तक होता है। प्योर वाटर जो हमारे पास होता है जी, ये स्लाइटली डिसोसिएट देयर फॉर कॉल्ड द वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जो प्योर वाटर है ये हमारे पास टूट जाता है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन के अंदर, तो इसलिए इसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड हाउ मैनी मालिक्यूल ऑफ प्योर वाटर आर आयोनाइज। तो कितने मालिक्यूल जो होते हैं वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड को रूम टेम्परेचर भी कहते हैं, वो भी आ सकता है आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड की जगह पर। तो जी 1 मालिक्यूल जो होता है वो प्योर वाटर का वो आयोनाइज्ड होता है। पीएच डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ एसिडिटी और अल्कलाइनिटी ऑफ द सॉल्यूशन। जो पीएच होती है इसे नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कहते हैं। तो ये किसी भी सॉल्यूशन को ये बताती है कि वो एसिडिक है या बेसिक है। आगे हमारे पास पीएच किसी भी सॉल्यूशन की मेयर करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए एक पीएच स्केल होता है। पीएच स्केल की वैल्यू 0 से लेकर 14 तक होती है। ठीक है, तो 7 जो हमारे पास होती है वैल्यू वो न्यूट्रल होती है। 7 से कम जितनी भी वैल्यू होगी वो एसिड होता है। 7 से ज़्यादा होती जाएगी तो वो बेस होती जाती है। पीएच का मतलब है जी नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जवाब इसका बी होगा जी। अ सॉल्यूशन हैविंग पीएच लेस देन 7, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी पीएच 7 से कम होगी उसे हम एसिड कहते हैं। तो एसिडिक सॉल्यूशन कहलाएगा। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। पीएच ऑफ द ब्लड, ब्लड की पीएच 7.35 होती है। पीएच ऑफ द प्योर वाटर, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। जो हम पानी पीते हैं प्योर वाटर, उसके अंदर हमारे पास 7 उसकी पीएच होती है। ना एसिडिक होता है ना बेसिक, वो न्यूट्रल होता है। A buffer is compound, बफर एक ऐसी चीज़ है to reduce the change in pH of any solution on slight addition of acid और basic solution। pH एक ऐसी चीज़ है, बफर एक ऐसी चीज़ है जो pH को बदलने नहीं देता। ठीक है, जब भी हम मेडिसिन बनाएंगे, चाहे सिरप बनेगा चाहे हमारे पास टैबलेट्स बनेगी, तो हम क्या करते हैं उनके अंदर बफर ऐड कर देते हैं ताकि केमिकल रिएक्शन की वजह से pH जो वो चेंज ना हो। फिर इसके बाद हमारे पास एक ऐसी सब्सटेंस विच मोस्टली डू नॉट डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन, ऐसी चीज़ या जो हमारे पास मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकती उसको हम क्या कहते हैं कोलाइडल सब्सटेंस, दानेदार चीज़ें कहते हैं। सब्सटेंस विच कैन ईजिली पास थ्रू द मेम्ब्रेन, ऐसी चीज़ जो मेम्ब्रेन से आसानी से गुजर जाए उसे हम क्या कहते हैं क्रिस्टलॉइड्स कहते हैं। इसी बाद हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है वो हमारे पास क्रिस्टलॉइड है, क्योंकि जब सोडियम क्लोराइड को पानी के अंदर मिक्स करते हैं तो ये सोडियम और क्लोराइड के अंदर टूट जाता है, तो ये क्रिस्टलॉइड है, ये आसानी से गुजर जाएंगे। हमारे पास आगे जी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल, सल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करेंगी। पैन नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल इंक्रीज इन द सॉल्यूशन, जब हम किसी सॉल्यूशन में सल्यूट की मकदार को ज़्यादा कर दें। सल्यूट वो चीज़ होती है जो सॉल्यूशन में कम होती है। जैसे फ़र्ज़ कर लें आपने पानी के अंदर नमक को मिक्स किया है,
तो ये जो हमारे पास नमक है वो सल्यूट होगा और जो पानी सॉल्वेंट होता है, दोनों को मिक्स करने से जो चीज़ बनती है सोल्यूशन कहते हैं। तो जब भी हम ये याद रखना है अपने सल्यूट को हम जब ऐड करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कम हो जाएगा। पानी का फर्ज कर लें फ्रीजिंग पॉइंट 0 है, तो जब हम उसके अंदर नमक ऐड कर दें तो फ्रीजिंग पॉइंट इसका नीचे चले जाएगा, माइनस में चले जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट उस चीज़ का क्या होता है जी, ज़्यादा हो जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो पानी का प्रेशर होता है जी, वो भी हमारे पास ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए इसका जवाब ऑल ऑफ दीज आएगा। इफ़ नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल इंक्रीज इन सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन में पार्टिकल की ज़्यादा मकदार कर दें सल्यूट की, तो वेपर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है जी। A condensation of the gas vapor or dissolved substance on the surface of solid or liquid is called the adsorption। तो हमारे पास गैस के जो मालिक्यूल होते हैं या बुखारात होते हैं उनको किसी सॉलिड की चीज़ के ऊपर जज़ब करवाना एडजॉर्प्शन कहलाता है। A process in which ions or molecules move from region of higher concentration to lower concentration। ज़हन में रखना है, ज़्यादा मकदार से कम मकदार की तरफ आयन्स या मालिक्यूल का जाना डिफ्यूज़न कहलाता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट की तारीफ है, ये ज़हन में रखना है कि हमारे पास ये विद आउट एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर आ जाए, हम उसको कहते हैं जी पैसिव ट्रांसपोर्ट। कि हमारे पास आयन्स की ऐसी हरकत सेल के इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन के तो जिनके अंदर एनर्जी इस्तेमाल ना हो, हम उसे कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, और जिसमें एनर्जी इस्तेमाल होती है उसे कहते हैं जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। द मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन, कम मकदार वाले इलाके से ज़्यादा मकदार वाले इलाके की तरफ जाना विद एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, जिसमें एनर्जी इस्तेमाल होती है उसे हम कहते हैं जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। The process by which solvent pass from a solution of lower solute concentration to solution of higher solute concentration through semi permeable membrane। जहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आ जाए तो इसका हमारे पास जवाब ऑस्मोसिस आएगा। A membrane which is permeable to solvent but not to the solute। ऐसी मेम्ब्रेन जो हमारे पास सॉल्वेंट को तो गुजरने देती है लेकिन सल्यूट को गुजरने ना दे, उसे हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। जो सेल की बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है जैसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू, ऑस्मोटिक प्रेशर किसके बराबर होता है जी, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बाय सॉल्वेंट। जो हमारे पास सॉल्वेंट के अंदर मौजूद पानी ने प्रेशर लगाना है उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। कंट्रैक्टिविटी, ये दोनों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। कंट्रैक्टिविटी टेंडेंसी और कंट्रैक्टिव टेंडेंसी ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड दैट अलाउ टू रेजिस्ट एन एक्सटर्नल सरफेस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन का एमसीक्यूज है। विस्कोसिटी वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ मालिक्यूल, मालिक्यूल की एक ऐसी